कल हमने परिसंचरण तंत्र के प्रकार और परिसंचरण के बारे में सामान्य बात करी थी। आज हम परिसंचरण का जो मुख्य अंग है, कौन सा? हृदय, हार्ट, रक्तवाहिनियों के बारे में कल बात कर चुके हैं हम। अब हार्ट क्या होता है, हृदय क्या होता है? हृदय हमारे शरीर का एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंप क्या करता है? कहीं से कुछ लेता है और फिर उसको दूसरी तरफ दे देता है। पानी के पंप की बात करें अपन, कुएं से पानी निकालता है और दूसरी तरफ उसको खेत में डाल देते हैं, इधर से लेना और इधर देना। तो हार्ट भी क्या करता है? रक्त को पंप करता है। अशुद्ध रक्त इसके अंदर आता है, इसको शुद्ध करता है ये फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों की सहायता से शुद्ध करता है और फिर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों को पंप कर देता है। इसलिए कहा हमने कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्लियर है? अब देखो, मनुष्य का जो हृदय है ये कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों के बीच में बात करी थी हमने कि वक्षी गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में शंक्वाकार खोखली रचना के अंदर हमारा हार्ट थोड़ा सा तिरछा होता है, सीधा नहीं पाया जाएगा। तो आप जब भी हार्ट का डायग्राम बनाते हैं उसको थोड़ा हम तिरछा ही बनाते हैं, क्योंकि उसकी स्पेस जो है दोनों फेफड़ों के बीच में हल्की सी तिरछी होती है। कोई दिक्कत इसमें? अब जो हार्ट है जिस गुहा में पाया जाता है वो गुहा होती है, देखिए, पेरिकार्डियल गुहा। कहाँ पाया जाता है? वक्षी गुहा में पेरिकार्डियल गुहा। ठीक, हृदय के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है हार्ट के चारों तरफ, वो कहलाती है पेरिकार्डियल झिल्ली। क्या कहलाती है? पेरिकार्डियल झिल्ली। और इस गुहा के अंदर जो द्रव भरा रहता है वो द्रव क्या होता है? इसी से रिलेटेड है बेटा, पेरिकार्डियल द्रव। समझ में आया? वक्षी गुहा के बीच में एक खोखली गुहा होती है, वो पेरिकार्डियल गुहा है। हार्ट के चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो पेरिकार्डियल झिल्ली कहलाती है और मध्य में एक द्रव भरा रहता है जो पेरिकार्डियल द्रव कहलाता है। और ये हार्ट को बाहरी धक्कों से, सूखने से, रगड़ से आदि से बचाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब जो मनुष्य का हार्ट है वो क्या होता है? 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। कोई दिक्कत इसमें? 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्लियर है? अब मनुष्य का जो हृदय है वो एक बार धड़कने लगता है, बीट करता है, तो जीवन पर्यंत हार्ट में गति होती रहती है। गति मीन्स संकुचन और शिथिलन, वो जीवन पर्यंत कार्य करता है। हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं वो पेशियां होती है हृदय पेशी, कार्डियक मसल। ठीक है इसका? अब देखो, मनुष्य का जो हृदय है वो कितने भागों में बटा होता है? कितने चैम्बर में बटा रहता है? 4। कौन कौन से? आलिंद और निलय। अब 4 इसलिए बोला, क्यों बोला? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कुछ इस तरीके का बनाएंगे हम। ऊपर की 2 रचनाएं, नीचे की 2 रचनाएं। तो ऊपर की रचनाएं तो क्या कहलाती है? आलिंद, और नीचे की रचनाएं क्या कहलाती है? निलय। तो शॉर्ट में कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। मैं बोल रही हूँ, सुन लो पहले। ऊपर के दोनों भाग आलिंद और नीचे के दोनों भाग निलय कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बार देखिए, इधर वाला भाग ये क्या कहलाएगा? दायां आलिंद। ये क्या कहलाएगा?
दाया निलय। ये क्या कहलाएगा? बाया अलिंद। और ये क्या कहलाएगा? बाया निलय। ये चीज क्लियर है? अब देखो हम डायग्राम बनाते हैं हाथ का। ये देखो मैंने सीधा नहीं बनाया है। कैसा बनाया? तिरछा। इसकी पोजीशन कहाँ पर है? कैसी है? हाथ के बीच में तिरछी है, इसलिए हमने इसको कैसा बनाया? तिरछा बनाया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बेटा? अभी भी दे रही हूँ, पहले समझ लो। अब ऊपर के दोनों भाग क्या हो गए? आलिंद। नीचे के दोनों भाग क्या हो गए? निलय। अब हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये वाला भाग क्या हो गया? दाया आलिंद। ठीक, ये लिखा हमने दाया आलिंद। इस वाले भाग को क्या लिख देंगे? दाया निलय। ठीक, अब उधर वाले को क्या लिखेंगे हम? ठीक, उसी का उल्टा ये हो जाएगा बाया अलिंद और बाया निलय। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैंने बोला था कि हार्ट क्या कर रहा है? विभिन्न भागों से रक्त ले रहा है, उसको शुद्ध करके दे रहा है। अब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में कार्य हो रहा है, तो कार्य के बाद क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया जाएगा। ठीक, अब कौन करेगा? ये देखो, ये शरीर के ऊपरी भाग से आ रही है, ये शरीर के निचले भाग से, और ये सब कहाँ आ रहे हैं? आलिंद में आ रहे हैं। यानी शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया जाता है और कहाँ लाया जाता है? दाएं आलिंद में। इसका मीन्स ये है कि दाएं भाग में कैसा रक्त रहेगा? अशुद्ध रक्त रहेगा, और बाईं तरफ कैसा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा। अब देखो इसका नाम क्या है? ये हो जाएगी अग्र महाशिरा। हार्ट से ऊपर के जितने भी भाग है वहाँ से अशुद्ध रक्त कौन कलेक्ट करेगा? अग्र महाशिरा। इसी तरह ये वाली निचले भागों से लाएगी, इसको क्या कहेंगे हम? पश्च महाशिरा। आ गया अशुद्ध रक्त कहाँ पर? दाएं आलिंद में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये दोनों आलिंद है, दोनों निलय है, इनके बीच में गैप नजर आ रही है। इस गैप को कहा जाता है, ये जो छिद्र है, ये छिद्र क्या कहलाते हैं? आलिंद निलय छिद्र। आलिंद निलय छिद्र दोनों आलिंद और निलय के बीच में पाए जाते हैं। अब रक्त विपरीत दिशा में न बहने लग जाए, जैसे अपने दरवाजों में किवाड़ होते हैं, ये बाहर से कोई अंदर और अंदर से बाहर, जब तक हम बंद ना करें, खोले ना, कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह आलिंद से रक्त जब निलय में आ रहा है, वो निलय से वापस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाए,
इसके लिए इन आलिंद निलय छिद्रों के ऊपर वाल्व कपाट पाए जाते हैं। तो दाहिनी तरफ कितने होते हैं? 3 कपाट पाए जाते हैं, जबकि बाईं तरफ कितने होते हैं? 2 कपाट पाए जाते हैं। ठीक, तो दाईं ओर 3 होंगे, तो इन कपाटों को क्या कहा जाएगा? त्रिवर्णी कपाट, या एक और नाम इनका इंग्लिश ही याद करना बेटा, इनको कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। ये लिखा हमने ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, इसी तरह बाईं तरफ 2 हैं, 2 कपाट हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा बाइकस्पिड वाल्व, द्विवर्णी कपाट। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो हम फिर वापस यहीं आते हैं। विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त यहाँ आया। अब रक्त जैसे यहाँ आएगा, ये कपाट खुल जाएंगे और अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से कहाँ आ जाएगा? दाएं निलय में आ जाएगा। अब क्या होगा? शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? दोनों फेफड़ों को जाएगा, कि शुद्ध होगा तभी तो ये आगे काम का है। तो देखिए यहाँ से, कहाँ से? इस वाले भाग से। समझ में आई पोजीशन आपको? दाएं निलय से ये गई। ठीक, अब ये कौन होगी? कल इसका नाम बताया था। ये होगी कौन सी धमनी? बताओ, फुफ्फुसी धमनी या पल्मोनरी धमनी। और इसमें कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है अशुद्ध रक्त। अब देखो, एक एरो हम इधर बनाएंगे और एक एरो हम इधर बनाएंगे। मतलब हमारे 2 फेफड़े हैं, एक दाएं फेफड़े को जाएगी, एक बाएं फेफड़े को जाएगी। दोनों फेफड़े को गई। ठीक है, अब फेफड़ों में हम जो ऑक्सीजन युक्त वायु ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? हार्ट के अंदर आएगी। कैसे आएगी? जैसे यहाँ पर एक ले जाने वाली है पल्मोनरी धमनी, CO2 युक्त रक्त। CO2 युक्त रक्त को हमने दोनों फेफड़ों को भेजा, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा। वहाँ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो दोनों फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर इस जगह दिख रहा है आपको? जैसे लेके गई है वैसे यहाँ पर लेकर कोई आएगा। इसी तरह दोनों फेफड़ों से इसमें हमने दोनों एरो बाहर की तरफ बनाए, यहाँ पे दोनों एरो क्या बना रहे? अंदर की तरफ। वो थी क्या? पल्मोनरी महाधमनी। ये क्या हो जाएगी? क्या होगी? इसकी अपोजिट। कल बात करी हमने पल्मोनरी सीधा। समझ में आया? अब ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आ गया? बाएं आलिंद में। ये वाल्व खुलेंगे तो रक्त कहाँ आ जाएगा? बाएं निलय में आ गया। अब ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ से कहीं न कहीं जाएगा और कहाँ जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों को जाएगा। तो यहाँ से इस जगह से अब यहाँ
क्लियर है बेटा? ये वाली अलग है हमारी, दिख रही सबको अलग अलग। अब देखो, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर दोनों फेफड़ों को गई थी, और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर कहाँ जाएगी? शरीर के विभिन्न भागों को। ठीक, तो इससे बहुत सारी शाखाएं निकलेगी। क्यों निकलेगी बहुत सारी? क्यों निकलेगी? क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, और हर अंग को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हमने यहाँ इतने सारे भाग निकाले हैं, और यहाँ लिखेंगे हम शरीर के, क्या लिखेंगे? विभिन्न भागों को। से और को में बहुत अंतर है। यहाँ दाएं फेफड़े को, यहाँ बाएं फेफड़े को जा रहा है तो, और यहाँ पर एरो अंदर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? दाएं फेफड़े से बाएं फेफड़े से। ये लिख लेना, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। क्लियर है? अब देखो, पहले शॉर्ट में देखते हैं। अशुद्ध रक्त यहाँ आया दाएं आलिंद से, कहाँ आया? दाएं नीले में। पल्मोनरी धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए दोनों फेफड़ों को गया, वहाँ से शुद्ध हुआ, और फिर शुद्ध होके कहाँ आया? इधर आया बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं नीले में आया, और बाएं नीले से इस धमनी का नाम क्या है? ये पल्मोनरी थोड़ी ना है बेटा, इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा, या इसको कहते हैं दैहिक महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी होती है, और इसकी बहुत सारी ब्रांचें निकल रही है, शाखाएं निकल रही है, क्योंकि शरीर के हर अंग को क्या ले जाएगी? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाएगी। तो इस तरीके से हार्ट ने क्या करा? विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया, फेफड़ों को भेजा, शुद्ध करके मंगाया, और फिर बाएं भाग से दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को भेज दिया। इतनी चीज क्लियर हुई आपके? समझ आया? अब देखो, यहाँ एक जगह तो मैंने कपाट की बात कर ली कि इन कपाट का काम क्या है कि आलिंदों से रक्त निकलकर नीले में आ रहा है, लेकिन वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में न जाए, इसलिए यहाँ कपाट पाए जाते हैं। दाईं ओर कितने होते हैं? ट्राई करिए, बाईं ओर बाइकस्पिड 2 है। अब इसी तरह दोनों नीलेयों से रक्त कहाँ जा रहा है? इन महाधमनियों में जा रहा, इससे पल्मोनरी महाधमनी में जा रहा, और इससे दैहिक महाधमनी में जा रहा है। तो यहाँ भी तो अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो यहाँ पर भी इस जगह, यहाँ पर भी ऐसे 3 इधर भी क्या पाए जाते हैं? दोनों तरफ 3 और चंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो दोनों महाधमनियों से रक्त को अपने अपने नीले में आने से रोकते हैं। तो बेटा ये आज हमने क्या पढ़ा? हृदय की संरचना। ठीक, अब एक चीज, छोटी सी चीज और, जैसे हार्ट विभिन्न भागों से ले रहा है अशुद्ध रक्त और उसको शुद्ध करके दे रहा है, तो हार्ट भी तो खुद काम कर रहा है, तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। वो काम करने के बाद उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो हृदय की दीवार को ऑक्सीजन युक्त रक्त देने वाली जो धमनी होती है वो क्या होती है? क्या होती है? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी द्वारा हार्ट को ऑक्सीजन युक्त रक्त दिया जाएगा और वहाँ से भी वापस आएगा, तो वो क्या होगी? सेम नाम रहेगा, बस नाम क्या हो जाएगा उसका? कोरोनरी शिरा। तो हार्ट की दीवार को रक्त, कोरोनरी धमनी और CO2 युक्त रक्त
कोरोनरी शिरा द्वारा लाया जाता है। क्लियर है?